डे 2 में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो चुका है। हम लोग पहुंच चुके हैं अब बिनकी। और फतेहपुर के पास ये एक जगह है। और ये हमारे हस्बैंड का ननिहाल है। उनका बचपन यहीं पे गुजरा है और शाम को हम लोग पहुंचते ही पहुंच गए ठेले पर। ये बहुत ही टेम्पटिंग होता है। और यहाँ पे जो अभी सारे हम लोग खड़े हैं ग्रुप में। और ये नहीं क्या हो गया था। गोलगप्पे चाट पापड़ी सब लोग ओए खा रहे हैं हम लोग। दिखाओ कहाँ बच गया। एक ही चाहिए था। कोई बात नहीं। सिर्फ एक चाहिए था। इन्होंने कहा कि मुझे 4 क्यों मिल गए। और नेक्स्ट डे सुबह हम लोग उठे और हम लोग पहुंच गए। मैं नहीं गई थी बेसिकली, बच्चे और सारे घर के सारे जेंट्स वगैरह गए थे खेतों पे। और वहां पे इन्होंने गेहूं की फसल देखी। डे 1 पे भी इन्होंने गेहूं की फसल देखी थी, पर काटने का इनको मौका नहीं मिला था। तो अंकल जी को बोला गया कि आप फटाफट से इनको गेहूं रब करके दिखाइए। इन्होंने भी है ट्राई करने की कोशिश करी। तो कितने हंसिया, नहीं इसको कट रहा हंसिया क्या। बोलते हैं। हंसिया चलाने की कोशिश की लेकिन इनसे हो ना पाया। क्या ले आए। और ये इनको गेहूं ले ट्रेनिंग दी आए। जा रही है कि भाई देखो ऐसे क्या ऐसे करोगे होता है। गेहूं से। इन्होंने इनको बड़ा मजा आता है ये सब आटा करने में, बनाओगे हमारी आटे से। मेहनत को। और अरे ये वाह। यहाँ पे कहा इनसे, देखो गेहूं वेहूं मसल के तुम भी देखो, ये गेहूं निकला है इनके। मौके में है सबसे कटे जाओ। अब ये गेहूं लेके आ रही हैं। और इनको बोला गया कि देखो देखो ऐसे इनका ढेर लगाया जाता है, पूरा एक बैच बनाया जाता है। और फिर इनको पकड़नी थी बकरी। और ये पकड़ो कबरा वाला। ये अभी छोटी छोटी सी बकरी हैं हमारे साइड में इनको। मैं बेसिकली इटावा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ इसको छिरिया बोलते हैं। और ये ये हमारे मामा ससुर हैं। और ये हम लोग बच्चों को खेत बगल बगल दिखाने बगल लाए वेरी हैं गुड कि वेरी देखो गुड। भाई ये खेत देखो होते देखो हैं, देखो ये देखो छोटी देखो छोटी देखो देखो बकरियां होती हैं, अरे इनको पकड़ना है। इनको वाह। पकड़ने का इनका जो एक ड्रीम था ना वो पूरा हो गया है। इनको दो प्यारी प्यारी सी बकरियां मिल गई हैं, साफ सुथरी सी एकदम। बगल 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 अब ये बगल। बहुत मजे से उनके साथ में खेल भी रही थी, काफी देर तक धूप में ए खेली। हाँ। सुबह का समय था, करीब 6-7 बजे का समय था। इसमें ये लोग अपना घूम घाम रहे थे, हम लोग अपना घर पे नहा धो के तैयार हो रहे थे कि ठीक है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी थी कि हमें कहाँ घूमने जाना है। और यहाँ पर ये अब बकरी को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हैं जो कि वो नहीं खा रही हैं। और ये हमारा एक और ले जाओ। देवर आ गया है, उसने कहा कि चलो मैं पकड़ा देता हूँ। और जाओ। इनको पकड़ के हम लोग ले आए। विपिन। और मन्नत को बहुत 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 ज्यादा मजा आ रहा था। ये सारी की सारी जो भी बकरी है, खेत है, हरियाली और खलिहान, खेत खलिहान देखे इनको बहुत 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 ज्यादा मजा आता है। इनको ये सब करने में बड़ा मजा आता है। फिर इन्होंने अपने दादू को, मामा दादू बगल। को दे दी। और फिर वहां पे पास में फूलों के गार्डन है, वहां पे फूल वूल तोड़े गए। इसको पॉलिथीन में पैक करके आ, जो सुबह की पूजा होती है, मामी जो पूजा करती हैं, उसके लिए ये फूल पहुंचाए जा रहे हैं। और यहाँ हम एक जगह है बावन इमली करके, ये शहीद स्मारक स्थल है। ये गाइस हम लोग महुआ बीन रहे हैं और ये हमारा महुआ है जो हम लोग कच्चा कच्चा खा रहे हैं। ये वहां पे एक स्मारक है। और ये इमली का पेड़ है। वो ऐतिहासिक इमली का पेड़ इसको कहा जाता है। ये जो जगह है इसकी डिटेल आप गूगल करिएगा, बावन इमली करके। यहाँ पे अंग्रेजों ने, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको 52 लोगों को एक साथ इसी इमली के पेड़ से एक साथ फांसी दे दी गई थी। उनको एक साथ, इनके उनके देखिए नाम यहाँ पर है। और उनको एक साथ फांसी दे दी गई थी। और ये भी आदेश दिया गया था कि कोई भी उन लोगों को वहां से उतारेगा नहीं। और करीब 2 ढाई महीने तक वो वहां टंगे रहे थे, सोचिए। फिर हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं, सब लोग जमीन में बैठ के मस्त अपना। और यहाँ से हमारा जो खाना खाने के बाद हमारा निकलने का प्लान था कि अब हम यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपने घर। और वो हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अब कानपुर होते हुए शुक्लागंज, जो कि हमारा पैतृक घर है। वहां पे अब हम जाएंगे। और वहां से हम लोग शाम को निकल गए थे। तो खाना वाना खा के 3-3:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। यहाँ से बिनकी से जो घर है वो 2 से 2.25 घंटे का रास्ता है। और अगले दिन हम लोग वहां पे, मैं नहीं गई थी इस जगह पे, ये गंगा जी हैं शुक्लागंज में। हम लोग कानपुर वासी हैं, शुक्लागंज वासी हैं, गंगा के किनारे ही हम लोग रहते हैं। हम लोग का घर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे है। तो मेरी बेटी को बड़ा मन था कि उसको गंगा स्नान करना है। तो
अपने पापा, दादू, चाचू, दादी इन सब के साथ इसने गंगा स्नान का प्लान बनाया। और ये इसके पापा हैं और इनके साथ इसको गंगा स्नान करना था बेसिकली। और बहुत जिद थी कि चलो भाई, अब गर्मियों में स्विमिंग पूल तो इन सब जगहों पे मिलता नहीं है। ये इसके एक और चाचू है, ये बहुत इसके मस्त वाले चाचू हैं, हंसी मजाक एकदम करते रहते हैं हर समय। और फिर ये इसकी दादी आई हैं और इसको संभाल रहे हैं। और बारह बारह बारह। गंगा स्नान भी बच्चों को, मतलब स्विमिंग पूल तो हम सब लेके जाते हैं, वाटर पार्क हम सब लेके जाते हैं, लेकिन अपनी देसी जड़ों से भी हमें अपने बच्चों को जोड़ के रखना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। तो उससे बड़ी मज़ा आती है ये सब गंगा स्नान वगैरह सब देखने देखने में। उसके बाद यहाँ पर ये सब मस्ती वस्ती करने के बाद में इसने जो गंगा में ही खेती होती है, ककड़ी, खीरे, तरबूज, कद्दू और तोरई, ये जो भी पानी वाली सब्जियां होती है ना, लौकी वगैरह, उन सब की जो वो होती है खेती बाड़ी, वो भी इसने देखी थी। ये देखिए यहाँ से इसने सब कुछ तोड़ा था और ये थोड़ी सी नाव पे बैठी बैठी थी। और उसके बाद टीका वीका लगवा के हमारा ये व्लॉग यहाँ पे खत्म हो गया था। नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ पहुंचे, इसका वीडियो मैं आपको अपने तीसरे ब्लॉग में दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।